हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9। हम लोग कल भौतिक विज्ञान के फिजिक्स के न्यूमेरिकल हल कर रहे थे। आज भी हम लोग वही कड़ी स्टार्ट करेंगे। आंकिक प्रश्न, कल हम लोग ने त्वरण निकालना सीखा, चाल, दूरी और समय के क्वेश्चन लगाए। आज हम लोग गति के समीकरणों पर आधारित उस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम गति के समीकरणों को क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे गति के 3 समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसके बाद तीसरा जो आपका होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा जो होता है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 प्रकार के आपके गति के समीकरण होते हैं, जिसमें आपको पता है v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है, t क्या होता है, समय होता है, s दूरी तथा विस्थापन होता है, u आपको पता है प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण, t समय। यहाँ भी v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और a जो है त्वरण होता है, और यस आपका क्या होता है, दूरी होता है। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, विस्थापन के लिए दूसरे समीकरण को यूज किया जाता है और दूरी के लिए हमें तीसरे समीकरण का उपयोग करते हैं। समझ गए। विस्थापन और दूरी आप लोगों ने पीडीएफ के माध्यम से, इससे पहले जब आपको नोट्स कंप्लीट कराई गई है तो दूरी और विस्थापन में संबंध या दूरी और विस्थापन की डिफिनेशन आपने क्लियर की है। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाना, और दूरी क्या होती है, 2 बिंदुओं के बीच के लंबाई को तय करना ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो ये आप लोगों ने इससे पहले जब नोट्स कंप्लीट करवाई गई है आपको, तो आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। हम लोग हम इसी के आधारित आज हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि पहला क्वेश्चन है, प्रथम समीकरण पर आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे पहला समीकरण है, एक कार सरल रेखा में 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। एक कार है, एक सरल रेखा मतलब एक सीधे पथ पर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। तो ये कार का कौन सा वेग होगा, प्रारंभिक वेग u बराबर 5 मीटर पर सेकंड। यदि इसका त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, त्वरण a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी गतिमान पिंड या किसी भी गतिमान वस्तु में हमेशा त्वरण होता है, आपको पता है या आपको बताया गया होगा। इसके बाद तो 20 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, 20 सेकंड बाद मतलब t बराबर कितना, 20 सेकंड। इसका वेग मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क। अंतिम वेग आपसे पूछ रहा है कि 30 सेकंड बाद का वेग, किसी समय बाद का जब वेग पूछा जाता है तो वह अंतिम वेग होता है, पहले का वेग प्रारंभिक वेग होता है। ठीक, अब इसमें हम कौन सा समीकरण लगाएंगे, पहला v बराबर u प्लस 80 से u कितना है आपका 5, a है आपका 4 और t कितना है 20 है। तो 5 प्लस 20 चौक कितना होगा 80, 20 चौक 80, 80 5 85 मीटर पर सेकेंड। तो वह चाल किस वेग से जा, उस चाल का अंतिम वेग कितना होगा 85 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी पर आधारित हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। जैसे अब दूसरे समीकरण पर आधारित क्वेश्चन एक लगाते हैं। दूसरा समीकरण पर आधारित क्या है कि एक सरल रेखा में एक पिंड विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक पिंड है एक सरल रेखा में विरामावस्था से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण है। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण मतलब a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति प्रारंभ करता है। 6 सेकेंड बाद में पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। 6 सेकेंड बाद मतलब t बराबर कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे
विरामावस्था से चल के पिंड क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, इसमें विस्थापन है, तो विस्थापन के लिए आप यस बराबर क्वेश्चन मार्क, और इस कंडीशन में प्रारंभिक वेग कितना होगा, शून्य होगा, प्रारंभिक वेग कितना होगा, शून्य होगा। अब यहाँ पे कौन सा समीकरण लगेगा, दूसरा समीकरण, यस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्लियर। u आपका कितना है 0 और t कितना रखेंगे 6 सेकेंड, 1/2, a का मान कितना है 5 और t हमें कितना रखना है 6 सेकेंड। और किसी संख्या का 0 में गुणा करने पर वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, प्लस 1/2 गुणे 5 गुणे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, 6 का स्क्वायर 36। फिर आगे हल करिए, 0 काम खत्म, यहाँ से बचेगा आपका ये, इसको भाग कर दीजिए 2 से, 18 दूना 36, क्या बचा 5 गुणे 18, क्या बचेगा 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, मतलब कि 6 सेकंड बाद वह पिंड 90 मीटर की दूरी पर जाकर रुकेगा। क्लियर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने तीसरे समीकरण पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। ये दो क्वेश्चन आपका पहले समीकरण पर आधारित हो गया, ये दूसरे समीकरण पर आधारित हो गया। अब हम लोग किस पर, सब तीसरे समीकरण पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, तीसरे समीकरण पर आधारित एक क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि एक कार सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है। कार है एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है, तो u बराबर आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। उसके बाद यदि इसका त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 50 मीटर की दूरी तय करने में इसका वेग क्या होगा, मतलब यस बराबर हमें दे रखा है 50 मीटर और इसका वेग दूसरा है अंतिम वेग, मतलब v हमारा ज्ञात करना है। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से, का कौन सा समीकरण है, तीसरा समीकरण है। v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a, यस मान रखिए u का मान कितना है 20, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5 गुणे कितना 50, ठीक। हल कर लीजिए, यहां से आ जाएगा v स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 5 दूनी 10, 10 का गुणा 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 500, तो v स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना आ गया 900, तो v बराबर √900, 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का होता है, किसका होता है 30 का। यहाँ पे आप इसका अंतिम वेग कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या कैसे दे रखा है, उसको हम कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखो हमें दे क्या रखा है, फिर क्वेश्चन में ये पढ़ो हमें निकालना क्या है, फिर आप उसके फॉर्मूले पे जाओ कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दें तो इसका आंसर आ जाए। इस प्रकार से आप लोग जो है गति के तीनों समीकरण पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग अभी इस पर आधारित और क्वेश्चन करेंगे आगे की क्लास में। हम आपको आगे मतलब अभी तो स्टार्टिंग ही है, इसके बाद हम आपको थोड़े थोड़े और क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग घर पे इसी आधार पर क्वेश्चंस को हल करिए और अपनी नोट्स को तैयार करिए, जो क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम होती है उसको क्लियर करिए। धन्यवाद।